हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी ग्रुप टी का। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 29/8/2022 को थर्ड शिफ्ट में। इस पेपर में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे इस वीडियो में कवर करेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन ब्लो बेस्ड ऑन द वे मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उसके बेसिस पे आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो मेंडल है इनका पूरा नाम था ग्रिगोर मेंडल। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था 1856 और 1863 में। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये सारी स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसने क्या किया था। स्टार्टिंग में इसने किया था क्रॉस फर्टिलाइजेशन और उसके बाद किया था इसने। ठीक है, उसके बाद किया था सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। यही बताना है आपको कौन सी करेक्ट है। पहले क्या किया था इसने, ध्यान रखेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया था। ठीक है, प्लांट्स का। और उसके बाद क्या किया था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव प्रिपेयर्ड ए टेम्परेरी स्लाइड और रियो लेफ इन, ठीक है, रियो लिव इन वाटर। व्हाट चेंज विल बी ऑब्जर्व व्हेन यू पुट ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर ऑन द स्लाइड। कहता है आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या परिवर्तन या क्या बदलाव आपको दिखाई देगा, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है सेल विल लूज वाटर एंड देयर विल बी द श्रिंकेज ऑफ कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दोस्तों इसमें क्या होगा, जो सेल है, ठीक है, सेल में जो वाटर है, ठीक है, सेल क्या कर देगा, वाटर को लूज कर देगा और जितने भी कंटेंट है सेल के अंदर वो दूर चला जाएगा, किससे, सेल वॉल से। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ कोयल वेरीज विद नंबर ऑफ टर्न्स एन, ठीक है, हैज। कहता है एन फेरो एन टर्न्स वाली एक परिवर्ती धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम डैश होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, ध्यान रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड होगा ना जो, वो जितने नंबर ऑफ टर्न्स बनाएंगे ना उतने टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हमेशा कई बार क्वेश्चन आया ये, तो एन टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये पूछा था परिणाम क्या होगा, ये होगा एन होगा। ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टेटमेंट दी है, आपको करेक्ट बताना है कौन सा है इसमें से। ठीक है, करेक्ट आपको बताना है। पहला है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। दोस्तों देखो, मेटल है जितने भी, सब पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद, या कहेंगे जैसे के पॉजिटिव आपने देखोगा, एन ए पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है इन नेचर में। मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स। ठीक है, तो इनमें क्या है, एक कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, क्या, लूज इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। ठीक है, और पॉजिटिव आयन बनाने की। तो आप कहेंगे स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट है। और मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इनमें टेंडेंसी होती है लूज करने की इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉन्ड बनाने के टाइम। तो ये जो पहली है दोनों करेक्ट तो हैं, और जो सेकंड स्टेटमेंट है पहली की क्या है, ये एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टरलाइजेशन मेथड इन परमानेंट। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नसबंदी विधि एक स्थायी विधि है। परमानेंट, परमानेंट क्या होगा दोस्तों, देखो कॉन्डम नहीं होगा। ठीक है, ये परमानेंट नहीं होता। यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल पे परमानेंट नहीं है। यूज ऑफ प्रॉपर्टी परमानेंट नहीं है। लेकिन सर्जिकल मेथड है ना, जिसमें नसबंदी कराई जाती है, ये परमानेंट है। इसमें परमानेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्थायी विधि है ये, परमानेंट एक क्या है, स्टरलाइजेशन है, ये मेथड है परमानेंट। ठीक है, तो आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4 सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, ठीक है, इसमें गैमेट ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस ऑफ द इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, आपको क्या बताना है, कहता है कंसीडर द मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। दो सिचुएशन दी है, आपको दोनों पढ़नी है और फिर बताना है, आपको कंसीडर करना है। ठीक है, और दिया है इसने द इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डैश मैग्नीट्यूड्स एंड हैव डैश साइन इन द अबव टू केसेस। देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, ये कैन बी इंड्यूस्ड या क्रिएटेड, बनाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, कब,
जब जो मूवमेंट होगी ना, ठीक है, किसमें, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में, उसके द्वारा। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये डिपेंड करता है किस पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, जितनी बार में कोयल घूमेगी उतना ही आपके पास ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा। ठीक है, ये दो कंडीशन होती हैं। अब इसमें दिया है इसने पहले ए में दिया है करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर मूविंग विद स्पीड। ठीक है, किस स्पीड से मूव करता है, 1.5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द स्टेशनरी कोयल। और सेकंड कंडीशन में कहता है द सेम करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर मूविंग अवे विद स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द सेम स्टेशनरी कोयल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, ये होगा सेम रहेगा मैग्नीट्यूड, और एंड हैव डैश अपोजिट होगा साइन इन द टू केसेस। पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, और दोनों केस में क्या रहेगा, अपोजिट साइन रहेगा अबाउट टू केसेस में। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रेजेंट इन सैलिवा। ठीक है, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों, ये होता है अमाइलेज, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स। देखो बैलेंस करना है आपको इसको। अब यहाँ देखो कार्बन यहाँ 6 है राइट साइड, तो लेफ्ट साइड भी 6 होने चाहिए, तो ये ऑप्शन सेकंड बार हो गया, थर्ड बार हो गया। कार्बन क्या आएंगे, 6 आएंगे, ठीक है ना, कार्बन आएंगे 6, तो बन जाएगा 6CO2। ऑप्शन फर्स्ट में है, थर्ड में है। अब देखो ये है 12H2O दोनों में है, ठीक है, 12H2O दोनों में है। और अब यहाँ देखोगे C6H12O6, ठीक है, और 6O2, और यहाँ पे 6H2O, और यहाँ पे 6H2, सॉरी पहली और तीसरी देखनी है आपको, 6CO2 दोनों में है और 12H2O दोनों में है। ठीक है, लेफ्ट साइड बैलेंस होगी। अब राइट साइड देखो, यहाँ पे 6 है, मतलब कार्बन 6 है, कार्बन 6 है, 12 है, ये 12 है, O6 है। ठीक है, इनमें अलग देखो क्या है दोनों में, ये 6O2 है, ये 6O2 है एक्वा, और ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ठीक है, इसमें रिएक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस की, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, किसकी है, अगर पढ़ा हो आपने, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। यहाँ पे दोस्तों ये है, यहाँ पे एक्वा आ गया, यहाँ ऑक्सीजन के साथ एक्वा नहीं आएगा, ये जी आएगा। ठीक है, ऑप्शन ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सबसे पहले तो आपको बैलेंस करना है, 2-3 ऑप्शन तो वहीं से एलिमिनेट हो जाएंगे। कई बार तो आपको पहले ही ऑप्शन ठीक हो जाता है, कि मतलब जो भी एलिमिनेट, तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं, जो भी बचेगा वही आपका पहले ऑप्शन ठीक हो जाता है। और दूसरी कंडीशन ये है, फिर आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है ये, तो यहाँ पे ये एक्वा आता है, एक क्यू आता है, और यहाँ पे जी आता है। ठीक है, यहाँ इसने क्या लगा दिया, एक क्यू लगा दिया, यहाँ नहीं आएगा एक क्यू आता है इस कंपाउंड के साथ, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, और कहता है व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, जब जिंक धातु की एक पट्टी को कॉपर सल्फेट विलियन में रखा जाता है। पहला है जिंक डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट, ये बात दोस्तों सही है 100%। जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट में से। ठीक है, द ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डज नॉट फेड, ये गलत है। ए ब्लू डिपोजिट कॉपर मेटल इज फॉर्म्ड ऑन द जिंक स्ट्रिप, ये भी गलत है। इट इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है दोस्तों। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है ये। तो आप क्या कहेंगे, जिंक, ये हमें 100% पता है, जिंक डिस्प्लेस करता है कॉपर को फ्रॉम द कॉपर सल्फेट, ऑप्शन होगा 4। ठीक, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डू द रूट्स वाटर एब्जॉर्बिंग एपिडर्मल सेल्स फ्रिक्वेंटली हैव लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स। कहते हैं जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्राय लंबे रोमों जैसी संरचनाएं हेयर लाइक पार्ट्स क्यों पाई जाती हैं। ठीक है, ये क्यों पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं, ध्यान रखेंगे, टू इन्हेंस द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब किस चीज़ को एब्जॉर्ब करना, सोख लेना, ठीक है ना, उसको इन्हेंस करने के लिए, मतलब किस चीज़ को, उसको बढ़ाने के लिए, अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया को, ठीक है, इंक्रीज करने के लिए, अवेलेबल फॉर किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, इसलिए इसमें ये पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पूछा था, जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्राय लंबे रोमों जैसी संरचनाएं हेयर लाइक पार्ट्स क्यों पाई जाती है। हेयर लाइक पार्ट्स क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये क्या कर देगा, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, और एब्जॉर्प्शन इससे, ठीक है, हो जाता है अच्छे से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ए पर्टिकुलर
locality is focusing on 3 R's: recycle, reuse and reduce to decrease the production of non-biodegradable waste. What will be the correct sequence of the following them? ठीक है, कहता है एक विशिष्ट कस्बे में अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने के लिए 3R साइकिल, रीयूज, रिड्यूस का पालन किया जाना है। इन तीनों का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम बताना आपको। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं दोस्तों मटेरियल। ये वो मटेरियल होते हैं जो टूटते नहीं है, ठीक है, इजिली क्या नहीं करते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, उसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉरी। अब इसकी जो प्रोसेस होती है ना, ये होती है, ध्यान रखेंगे, पहले होगा रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस करना चाहिए, फिर रीयूज करना चाहिए, फिर रिसाइकिल करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आपको बताना है और ये बताना है फिर विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वाइट कलर ऑफ द क्लाउड ड्यूरिंग द सनशाइन। ठीक है, सनशाइन के दौरान वाइट कलर को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, कौन सा हेल्प करेगा? ठीक है, ड्यूरिंग सनशाइन। देखो इसमें पहले में पार्टिकल्स इन क्लाउड्स आर लॉन्गर देन द वेवलेंथ ऑफ द डिफरेंट कलर्स इन वाइट कमिंग फ्रॉम द सन। ठीक है, कहता है जो पार्टिकल हैं, ठीक है, बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ की तुलना में बड़े होते हैं। ठीक है, ये एक इसका रीजन है, इससे हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो यही तो पूछे इसने, उपरोक्त में कथन हमें धूप के दौरान बादलों के श्वेत रंग को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, क्या करता है, क्योंकि पार्टिकल का रंग बड़ा होता है एज कम्पेयर टू, ठीक है सॉरी, पार्टिकल का साइज क्या होता है, लार्ज होता है एज कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ द, ठीक है, डिफरेंट कलर। ठीक है, सेकंड है, इससे हेल्प मिलती है, ऑल कलर ऑफ वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अप्रोक्सीमेटली इन द सेम अमाउंट। जो सारे के सारे, ठीक है, वाइट जो जितने भी कलर हैं वाइट लाइट के स्कैटर होंगे किसमें, सेम अमाउंट में। इनसे दोनों से मदद मिलेगी। ऑप्शन, ठीक है, दोनों होंगे ए और बी, बोथ ए एंड बी बोथ। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंबशन, कंबशन रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा दहन अभिक्रिया का गुण है? ठीक है, पहला है द रिएक्शन हैपन्स विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। इसमें हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा दोस्तों, प्रॉपर्टी बतानी है आपको। ठीक है, एन एलिमेंट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एलिमेंट बर्न होगा किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की, ये ठीक है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इसकी, एक किसकी, दहन अभिक्रिया की, कंबशन रिएक्शन की। क्वेश्चन नंबर 14, ए बल्ब ड्रॉज ए करंट 3 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। द पावर ऑफ बल्ब इज, पावर क्या होता है दोस्तों, वी आई होता है, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज है 12 वोल्ट, करंट कितना है 3, ठीक है, तो पावर कितनी आएगी 36 वोट आएगी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज व्हेन। कहता है डिकम्पोजिशन अपघटन अभिक्रिया कब होती है? ठीक है, अपघटन अभिक्रिया कब होती है, ये कब होती है, इसमें क्या होता है, जो एक रिएक्टेंट होगा ना वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, सिंपलर प्रोडक्ट में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है, इसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ। ठीक है, जो बेकिंग पाउडर है ये, ठीक है, किसका मिक्सचर है, ये आपको बताना है। ठीक है, बेकिंग पाउडर क्या होता है दोस्तों, बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर क्या मिक्सचर होता है किसका, बेकिंग सोडा का। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, बेकिंग सोडा एंड बिल्ड एडिबल एसिड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ए बैटरी इज कनेक्टेड टू ए कंडक्टर एंड करंट आई passes through it if the resistance of the conductor is made 4 times the current dash। कहते हैं एक बैटरी में संयोजित किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है यदि चालक का प्रतिरोध, ये 4 है दोस्तों, FOUR है, ठीक है,
यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना हो जाए तो प्रवाहित धारा क्या होगी, तो करंट क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो एक तो ये कंडीशन है V इक्वल टू आई आर, तो V बाई आई बराबर है R। ठीक है, अब देखो जैसे ही आई बढ़ाओगे R कम होगा, अब R 4 टाइम्स होगा तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप कहोगे द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 4 टाइम्स द करंट इज, रेजिस्टेंस अगर 4 टाइम्स हो गया, करंट क्या है 4 टाइम्स कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस इसलिए होता है ताकि करंट का फ्लो ज़्यादा ना हो, कोई भी वायर कोई चीज़ गर्म ना हो। ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे 1/4 I/4 टाइम्स, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। Question number 18. An object is placed in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. Its image is formed on the same side of the object at a distance of 45 centimeter. The distance of the object from the mirror is. अगर इमेज कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा। देखो ये फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर है 1/f। इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों आपको। ठीक है, क्यों 1/v, इमेज देखो लेफ्ट साइड बनेगा तो v नेगेटिव लेंगे, -1/v। यू तो इसमें लेफ्ट साइड होता है, नेगेटिव लेते हैं। और कॉनकेव मिरर के केस में f नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होता है, तो ये आएगा -1/f। तो माइनस तो सारी का कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 1/v। ठीक है, 1/v प्लस 1/u बराबर है 1/f आएगा यहाँ से। अब देखो जो फोकल लेंथ कितनी है, ये तो है 1/15। ठीक है, और 1/v इमेज की डिस्टेंस है, डिस्टेंस। ठीक है, दस इफेक्ट ये दिया है, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट इज ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव हो ही गया था, अब 40 सेंटीमीटर 1/45 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 1/u के बराबर। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 45 आएगा। 15 तो ये 45 होगा 3 पे, और ये आएगा 1, 2 बटे 45 आएगा। किसके बराबर है, ये सारा 1/u के बराबर है। तो यहाँ से u की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 45/2 हो जाएगा, 22.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, u ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19. You get cramps after part participating in 400 meter race. Which option best explains the reason for the same? कहते हैं 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको इंटर्न होती है, निम्न में से कौन सा विकल्प उसका सबसे सटीक कारण हो सकता है। ठीक है, सबसे सटीक कारण क्या हो सकता है दोस्तों, क्यों होता है, ऑक्सीजन की कमी और पाइरूवेट और लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, बॉडी में जो टांगों में इनमें लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या होती है, एंठन होती है, थकावट हो जाती है। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड पाइरूवेट इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। कहता है निम्न में से तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता का उपयुक्त कारण कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो पहला है टू गिव द एलिमेंट पोजीशन अकॉर्डिंग टू देयर कलर, टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। दोस्तों ये तो है। ठीक है, ये बताना कारण नहीं है, पोजीशन तो स्पेसिफिक होनी चाहिए। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ये भी रीड करते हैं हम। टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट से कोरिलेट करते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन कलर इसकी बात नहीं है दोस्तों। ये क्या है, ठीक है, अप्रोप्रिएट क्या है, रीजन नहीं है क्लासिफिकेशन में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21. ए कंडक्टर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी 2 वोल्ट। ठीक है, लेट V1 बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर व्हेन ए बैटरी 4 वोल्ट इज कनेक्टेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस V2, द रेशियो V1 रेशियो V2। ठीक है, V1 रेशियो V2 का आपको रेशियो बताना है। देखो V1 की वैल्यू क्या है, 2 वोल्ट है, और V2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 वोल्ट है। और V1 रेशियो V2 क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा 2/4, 1/2 का, क्या कहेंगे 1:1:2, ऑप्शन। ठीक है, 1:2 या 1/2 कह सकते हैं इसको। ठीक, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22. सब्सटेंस X which is used an antacid react with the dilute hydrochloric acid to produce the gas Y, which is used in one type of the fire extinguisher. The substance X and gas Y respectively are. कहते हैं पदार्थ X जो प्रत्यमल एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है,
ठीक है, पदार्थ जो प्रोडक्ट एस है, ठीक है, मटेरियल एक्स है, इसके यूज में एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है। कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसकी जो रिएक्शन है करके गैस वायु उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या करता है, वायु उत्पन्न करता है गैस, जिसका उपयोग प्रकार के अग्निशामक में किया जाता है। पदार्थ एक्स और गैस वाई क्रमशः है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, जो पदार्थ था, जो सब्सटेंस था एक्स, जो एंटासिड के रूप में यूज किया था वो बताना है, और गैस जो वाई गैस बनी, ये गैस बतानी है कौन सी है। तो ये किस केस में होता है, ध्यान रखेंगे आप। सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या होगा, रिलीज होगा, क्या होगा, रिलीज होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट वर्क हैज ए एंटासिड। ठीक है, किसकी तरह काम करेगा, एंटासिड की तरह। सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सा है, NaHCO3। और गैस कौन सी होगी, CO2 होगी। ठीक है, गैस होगी CO2। रिएक्शन भी होती है ये HCl की। ठीक है, जैसे ये HCl है, सोडियम क्लोराइड प्लस एंटासिड की तरह किसको लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, NaHCO3 को। ठीक है, तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है NaCl प्लस CO2 गैस रिलीज होती है प्लस H2O। ठीक है, तो ये Y हो गया और ये क्या हो गया, X हो गया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ व्हाट एंड डैश इज। ठीक है, आपको बताना है। देखो कॉन्वेक्स मिरर का केस है, तो एफ तो लेते हैं पॉजिटिव, एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यू है वर्क्स एज ए किसकी तरह, लेफ्ट एक्सिस की तरह काम करता है, यू नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब फार्मूला, आपको फॉर्मूला पता है, 1/b प्लस 1/u, ये किसके बराबर होता है, 1/f के बराबर होता है। तो यहाँ से 1/b, इसकी वैल्यू तो निकालनी है मुझे, इमेज की तो बताना है। ठीक है, इमेज का तो बताना है हमें, 1/v, ये -1/u बराबर है -1/f, सॉरी 1/f पॉजिटिव। 1/v, 1/u की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ की वैल्यू है 1/10 हो जाएगी ये, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 1/15 है। तो इस साइड आएगा प्लस होगा, तो 1/v किसके बराबर आएगा, 1/10 प्लस 1/15। तो दोनों का एलसीएम 30 आएगा दोस्तों इन दोनों का। ये इस साइड आएगा, राइट, मैं डायरेक्ट करता हूँ इसको। ठीक है, तो ये आएगा 15 दूनी 30 और 10 तीय 30, 5 बटे कितना आएगा, 30 आएगा, 1/6 आएगा, 1/v बराबर 1/6। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी, डिस्टेंस की, इमेज की डिस्टेंस आएगी 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब अगर v पॉजिटिव है तो इमेज कौन सी साइड बनती है, राइट साइड बनती है। नेगेटिव है तो इमेज कौन सी साइड बनती है, लेफ्ट साइड बनती है। और सारी की सारी इमेज कॉन्वेक्स मिरर के केस में, जैसे कॉन्वेक्स मिरर है, इसके केस में सारी इमेज, ठीक है, इस साइड बनती है, इरेक्ट। इरेक्ट और क्या बनेगी, इरेक्ट मतलब सीधी, या कह सकते हैं क्या बनेंगी, इरेक्ट मतलब कि सीधी, और वर्चुअल बनेंगी। ठीक है, वर्चुअल। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, 6 सेंटीमीटर वर्चुअल, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली द डैश लाइट। ठीक है, वेरी फाइन मतलब कि वेरी स्मॉल कह सकते हैं इसको। ठीक है, अति सूक्ष्म, ये किसको स्कैटर करते हैं, ये करते हैं ब्लू लाइट को। और जो लार्ज पार्टिकल हो गए ना, वो ज़्यादातर किसको स्कैटर करते हैं, वो करते हैं व्हाइट लाइट को, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, किसको करेंगे, ब्लू लाइट को, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।